हेलो फ्रेंड्स, मेरा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम अपना बच्चों को अच्छे स्टूडेंट बना सकते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को अच्छा ट्यूशन में एडमिशन करा देते हैं, बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन कराते हैं। इसके बावजूद भी हमारा जो बच्चा है अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाता है। लेकिन हम अगर तुलना करें, गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, गांव के गवर्नमेंट स्कूल में ही मजबूरी में पढ़ लेते हैं, फिर भी वो अपने जीवन में टॉपर रहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण है, हमारा घर का माहौल। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे बहुत अच्छे स्टूडेंट बने, इसके लिए हम अपना मेहनत का एक बड़ी रकम को ट्यूशन और स्कूलिंग के तौर पे खर्चा कर देते हैं और दूसरों के सहारे हम अपने बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन इससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छे स्टूडेंट हो पाते हैं और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट अच्छा नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छा नहीं कर पाते हैं उनके बारे में। जो स्टूडेंट का माता पिता बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के सहारे अपना बच्चों को अच्छा ही करने का कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है उनका। क्योंकि मैं मानता हूँ किसी भी स्टूडेंट यानी किसी भी बच्चा एक अच्छे स्टूडेंट तभी बन सकता है जब उनका घर का माहौल अच्छा हो, जब उनका आस पड़ोस अच्छा हो और जब उनका माता पिता उन्हें अच्छा से समझाने में कामयाब हो जाए कि पढ़ाई का महत्व जीवन में क्या है। जीवन में जो भी स्टूडेंट पढ़ाई का इम्पोर्टेंस को समझ गया है वो ज़रूर पढ़ेगा। पढ़ने से हमें क्या मिल सकता है और ना पढ़ने से हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये दोनों चीज़ों को बच्चों को अच्छा से समझाना चाहिए। और दूसरा बात मैं ये कहूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपना घर का माहौल को हम पढ़ाई का माहौल कैसे बनाएं। अपना घर का माहौल को पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए माता पिता को थोड़ा सा तकलीफ़ उठाना पड़ेगा। इसमें जब हमारे बच्चे रीडिंग टेबल में पढ़ने बैठते हैं तब उस समय माता पिता को भी बच्चों के साथ उनका रीडिंग टेबल में उनके बगल में पढ़ने के लिए बैठना चाहिए। अभी आप सोचेंगे ये किस तरह अजीब बात है कि माता पिता भी बच्चों के साथ पढ़ेंगे। हाँ, ये बात सही है। माता पिता अपना पसंद के अनुसार बुक पढ़ सकते हैं, जैसे कि कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगज़ीन, कोई धर्म ग्रंथ, या तो बच्चों का टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हैं, या तो कोई अच्छे स्टोरी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन माता पिता जब घर का टीवी या तो मोबाइल को एक साइड रख कर उसे बंद करके पढ़ने बैठते हैं, उस समय बच्चे को पढ़ने के लिए मन लगता है। बच्चे जब घर में अपना रीडिंग टेबल में पढ़ने बैठते हैं, उस समय अगर घर में टीवी चलता है या तो बाकी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं या तो आपस में इस तरह बात कर रहे होते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चों का मन उस तरफ जाता है, पढ़ाई में डाइवर्ट होता है उनका माइंड और वो नहीं पढ़ सकते हैं। वो पढ़ते तो हैं लेकिन उनका मन दूसरे ओर रहते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, माँ बाप को कहते हैं कि उनका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, आज का जो पढ़ाई था उसने कंप्लीट कर दिया है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनको टीवी देखना है। जब टीवी ही बंद रहेगा तो उनको टीवी देखने के लिए माइंड में आएगा नहीं। और माँ बाप जब बगल में बैठ के पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ माँ बाप दोनों ही पढ़ना है, कोई भी एक जन बच्चा को साथ देना है। इस तरह डेली करने से ज़्यादा समय तक कुछ ना कुछ बुक पढ़ने से माता पिता को भी पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा और बच्चा भी उनके साथ पढ़ने लगेंगे। ज़्यादा समय तक माता पिता उनके साथ बैठकर पढ़ने से बच्चे भी ज़्यादा समय तक पढ़ते हैं। इस तरह से आपका बच्चा धीरे धीरे एक अच्छा स्टूडेंट बनते हैं। लेकिन सिर्फ इस तरह करने से ही नहीं होगा। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो आपको पहले पता लगाना है आपका बच्चा क्यों कमज़ोर है। ऐसा भी हो सकता है आपका बच्चा को अभी तक रीडिंग ना आता हो। अगर आपका बच्चा को रीडिंग नहीं आता तो आपका बच्चे को रीडिंग सिखा सकते हैं। रीडिंग सिखाने के लिए भी बहुत सारे इजी और शॉर्टकट मेथड भी है। अगर आपको इस मेथड जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसके रिलेटेड में एक वीडियो बना कर आप
वीडियो बना दूंगा। और एक बात है कि बच्चा जब कमज़ोर होते हैं, इसका मतलब बच्चा कोई ना कोई सब्जेक्ट का बेसिक समझते नहीं है। उसका जहाँ पर बेसिक का प्रॉब्लम है, आप पहले उसका बेस को क्लियर कीजिए। यानी कोई स्टूडेंट या तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इंसान उस प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर सकता है जब उस प्रॉब्लम का जड़ तक उनको मालूम हो जाए। मान लीजिए एक डॉक्टर है और वो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। आपका बैकबोन में पेन है, लेकिन आपको पेन किलर का मेडिसिन कंटिन्यू दे रहे हैं, लेकिन ये कारण शायद ही आपका एसिडिटी के कारण हुआ है। लेकिन डॉक्टर को अगर ये चीज़ पता नहीं चलेगा तो आपको पेन किलर दे देकर आपका किडनी ही ख़राब कर देंगे। तो इसी तरह सब हर एक मैटर इस तरह ही है। इसीलिए पहले मेन कारण को समझिए कि आपका बच्चा अगर कमज़ोर है तो क्यों है, अगर रीडिंग पढ़ना नहीं आता तो क्यों नहीं आता, अगर मैथ्स उन्हें पसंद नहीं तो क्यों पसंद नहीं, अगर हिस्ट्री पसंद नहीं तो क्यों पसंद नहीं। ये सारे क्यों यानी इस सारे क्वेश्चन का ऊपर आपको काम करना है। सिर्फ दूसरों के भरोसे में आपका बच्चा अच्छे स्टूडेंट कभी नहीं बन सकता। मैंने देखा है गांव में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वहाँ पर अच्छा स्कूल नहीं अवेलेबल होता है, इसीलिए वो मजबूरी में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेते हैं और दिन भर अपना माँ बाप के साथ खेती में भी अपना खेतों में भी काम करते हैं। फिर भी वो एक टॉपर ही रहते हैं, ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि उसका माँ बाप उन्हें समझाने में सक्षम हो चुका है कि जीवन में पढ़ने से क्या हो सकता है और ना पढ़ने से क्या हो सकता है। इसीलिए आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, बच्चों को समझाइए कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनका ज़िंदगी कितना बेहतर होगा, उनके पास कितना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, वो अपने जीवन को कितना अच्छा बना पाएगा। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उनका जीवन किस तरह हो सकता है। जैसे कि आप बहुत सारे अशिक्षित व्यक्तियों का जीवन उनको दिखा सकते हैं कि देखिए कितना हार्ड वर्क करते हैं वो, फिर भी जीवन में उन्हें कुछ नहीं मिलता, अपना शरीर से ही जीवन चलाते हैं। तो उनका पास और कोई विकल्प ही नहीं होते हैं, वो अपना ज़िंदगी में मजबूर होते हैं। तो इस तरह ज़िंदगी जीना शायद ही किसी को पसंद नहीं। इसीलिए आप अपने बच्चों को समझाइए, कभी तो उनके साथ कहीं घूमने चले जाइए, आस पड़ोस में दिखाइए लेबर्स लोग कितना हार्ड काम करते हैं वो भी दिखाइए, एक आईपीएस आईएएस ऑफिसर का लाइफ भी दिखाइए। तो दोनों में अंतर करने का समझ उनको आएगा। उनको अच्छा अच्छे स्टोरी बोलिए, उनको हमारा देश का वो जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका लाइफ स्टोरी भी ज़रूर सुनाइए। इस तरह और भी बहुत सारे स्टोरीज़ है जो मेहनत से किसी का जीवन किस तरह से बदलता है, उस तरह स्टोरी आप बच्चों को ज़रूर सुनाइए। और बच्चों के साथ सिर्फ पढ़ाई इस तरह मत कीजिए। बच्चों को साथ बैठ के आप भी पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए और साथ में हर एक दिन कोई एक अच्छा प्रोग्राम भी बच्चों के साथ देखिए। इस तरह करने से देखिए धीरे धीरे से आपका बच्चा एक दिन न एक दिन अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी गई बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इस प्रकार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपका मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।